कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में आपको आना है, और जो तुमने वचन दिया था, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, कई लोग खड़े होकर संकल्प भी दिलवाते हैं कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम आपसे पूछें कि ईमानदारी से आप उत्तर देंगे? कोई कितना भी आपके हाथ खड़े करवाकर आपसे वचन दिलवा ले तो क्या आप तंबाकू छोड़ देते हो? बोलो तो जरा जम के। मदिरा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तंबाकू छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। बीड़ी सिगरेट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। पर जिस दिन आपका दिल शिव महापुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई, उस दिन फिर आप बिना संकल्प के ही छोड़ दो। फिर संकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप छोड़ दो। जिस दिन आपके भीतर भगवान शिव की अविरल भक्ति पहुंच गई, फिर आपके भीतर कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। एक लाइन है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समा। प्रेम की गली में दो नहीं समाते। और जिस प्रेम की गली में दो समा गए, वो फिर प्रेम नहीं हो सकता। जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह दे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये सब झूठा है। वो कौन सा एक शब्द आप लोग यूज करते हो ना, वो अंग्रेजी में, मैं तुमसे प्रेम करते हूं तो उस पर बोलते आए। अब इसमें आए मतलब मैं, यू मतलब बोलते जाओ जम के तुम। यहां दो हैं और हमारा शास्त्र कह रहा है प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। मतलब दो हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका प्रेम पक्का है। अगर दो हैं तो प्रेम पक्का हो ही नहीं सकता। प्रेम में तो कृष्ण राधा अलग नहीं है, राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा है। राम में सीता है और सीता में राम है। शिव में पार्वती है और पार्वती में शिव है। अब यहाँ ये समझना जरा, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जलाधारी कौन है? माता पार्वती जी। अब देखो ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी। अब इतने पूरे उसमें ना शंकर अलग हैं ना पार्वती अलग हैं, शिव पार्वती सब एक है। अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहाँ दो शब्द होते ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब एक मैं हो गया, एक तू हो गया। मैं और तू ये दो हैं,
तो मतलब प्रेम नहीं है। जहां एक शब्द हो जाता है कि हम सब एक हैं, मतलब वहां प्रेम प्रबल हो गया, वहां फिर कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाये, दो नहीं हो सकते। जब मेरे भोलेनाथ जी से आपका प्रेम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम मेरे शंकर भगवान से दिल से प्रेम करने लगोगे ना, उस दिन तुम और महादेव अलग नहीं हो सकते, एक ही रहोगे। तुम और शिव एक हो। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाये, उसमें दो नहीं, दो नहीं है उसमें। अब एक बात बताओ, आप जिस मुख से तुम राम 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 जप लोगे, उस मुख में तुम गंदी चीज भर लोगे? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। नहीं, मतलब एक, या तो राम है या फिर गलत कोई व्यसन है, गलत कोई चीज है। हम कभी इस व्यासपीठ से हमने आज तक तुमसे नहीं किया कि तुम गुटखा छोड़ दो रे। हम बोलेंगे तो तुम कतई छोड़ दोगे। इस व्यासपीठ से हमने आज तक नहीं कहा कि तुम ये चीज छोड़ दो रे, मदिरा छोड़ दो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, गुरुजी तुम्हारे इतने सारे भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, बोला करो कि मदिरा छोड़ो, दारू छोड़ो, शराब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। हमने कहा ये हमसे पहले इतने कथा कर 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 चलेगा, वो छुड़ा छुड़ा करेगा, छूटी। हम बोलेंगे तो कौन से छोड़ने वाले हैं। बस इतना याद रखो, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करो। जब तुम धीरे 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 शंकर की भक्ति में रमने लगोगे, तो अपने आप, जब तुम मंदिर जाओगे तो गुटखा खाकर नहीं जाओगे, जब तुम मंदिर जाओगे तो मदिरा पीकर नहीं जाओगे, जब तुम कथा में आओगे तो तुम मदिरा से दूर रहोगे। उतनी देर छूटेगी, फिर घर आओगे, फिर थोड़ी देर तक नहीं खाओगे, थोड़ी देर तुम्हारे मुख में भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल रहेगा, तो तुम उस तंबाकू को, गुटखे को, सिगरेट को, बीड़ी को, दारू को हाथ नहीं लगाओगे। फिर धीरे धीरे वो कम होता चले जाएगा, तुम महादेव की ओर बढ़ते चले जाओगे, महादेव तुम्हारे पापों को हरता चले जाएगा, हरता चले जाएगा। फिर तुम्हें मदिरा अच्छी नहीं लगेगी, तंबाकू अच्छा नहीं लगेगा, बीड़ी सिगरेट अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे तो नहीं छोड़ोगे, पर तुम्हें शिव पकड़ लेगा तो छूट जाएगा। पति और पत्नी का स्नेह सबसे प्रबल स्नेह है। उस स्नेह में पत्नी और पति का इतना प्रेम होना चाहिए कि पत्नी एक बार पति को देख लेना कि इसके मुंह में गुटखा भरा है, फिर जरा धीरे से बोल दे, देखो मेरे को पसंद नहीं है। ए स्वामी, सिर पे पल्लू दे, पांव पड़ो, मेरे को पसंद है। तुम हमसे स्नेह करते हो, बच्चों से प्रेम करते हो, तो हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में देखना नहीं चाहते, इसलिए निवेदन है इसको छोड़ दो। आप और हम एक दूसरे से अगर स्नेह करते हैं, हमारे बच्चों से आपका प्रेम है और बच्चों का आपके प्रति प्रेम है, तो ये छोड़ दो, क्योंकि हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते। गलत है, इसको छोड़ो। प्रेम होगा तो छूट जाएगा, और विवाद होगा तो, पट्टी नहीं होगी तो बढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है। हमने पूछा कहाँ गए थे, आज मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए फिल्म देखने चले गया। गजब, मूड ठीक नहीं है तो फिल्म देखने से मूड ठीक हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो,
जिस दिन तुम्हारा मन कहीं ना लगे उस दिन मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुनना, आपका मूड ठीक हो जाएगा। फिल्म देखने से मूड ठीक नहीं होगा, फिल्म देखने से तुम्हारा मूड, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर थोड़ी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शंकर के मंदिर में लग गया, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, शंकर जी के आज मन मेरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं तो जा रहा, कहाँ जा रहा? शंकर जी के मंदिर में। क्या करोगे? झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू पोछा लगा लो, मन अच्छा हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा हमें बदलना। हाँ, हम नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम बदलो। जब तुम शंकर के हो गए, धीरे 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 भगवान शिव के होते चले गए, शिव ने आपको पकड़ लिया, आपका व्यसन छूटता चले गए। इस 40 गांव की शिव महापुराण की कथा में इतना जरूर कहेंगे, भोलेनाथ जी को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहना, बाबा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर हॉस्पिटल में ना दिखे, बस इतनी कृपा जरूर करना, उसको कोई रोग ना। पहले के समय में बुखार हर किसी को हो जाता था, आज के समय में कैंसर है हर किसी को हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। इतने कैंसर के रोगीले व्यक्ति हो गए, इतने रोगीले। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का फेफड़ा डैमेज होते चले जाता है और जीव अंत पड़ाव पर पहुंच जाता है। अंत पड़ाव। दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। जितने रिश्तेदार, जितने नातेदार, ये सब तुम्हारी सुख की घड़ी में है, सुख की। दुख की घड़ी में नहीं है ये। शादी में और मरने में, बारात में और अंतिम संस्कार में, दो चीजों में बहुत अंतर होता है, उसको समझिएगा। एक बारात जाती है और एक अर्थी जाती है। बारात में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं और अर्थी में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, ठीक है कि गलत है? सही है कि गलत है? बारात में भी अपने सारे रिश्तेदार हैं और अर्थी ले जाने में भी सारे रिश्तेदार हैं। दोनों में एक अंतर है, बारात चलती है तो रिश्तेदार सब आगे नाचते हैं। बोलो, नाचते कि नहीं नाचते? बारात चलती है तो सारे रिश्तेदार आगे होते हैं और जब व्यक्ति की अर्थी जाती है तो कोई रिश्तेदार आगे नहीं होता, सब पीछे हो जाते हैं। अर्थात शिव पुराण कहती है तुम्हारे सुख के समय में, तुम्हारी करोड़पति हो, धनपति हो, तुम्हारी सत्ता चल रही, तुम्हारा वैभव चल रहा है, तुम्हारी कुर्सी की सत्ता है, तुम्हारा वैभव है, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख आया उस दिन सब तुमसे पीछे होंगे, कोई आगे नहीं आएगा। बारात में सब आगे, मरने पर अर्थी के सब पीछे। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। और सुख में सारे रिश्तेदार आगे होंगे, दुख में सब पीछे होंगे। पर इतना याद रखना, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें आगे कोई नजर नहीं आएगा, तब एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में नजर आएगा। एक महादेव। क्या जाता है? एक मुर्दे के साथ में जाता क्या है? घर से लेकर जब मुर्दे को जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक उसके ऊपर पिंड रख देते हैं। इधर रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं हमको। आटे का, जो कि आटे का बनाकर एक पिंडा, और एक थाली में भरा हुआ पानी का लोटा। जो महाराज शुरू से कहते आ रहा है कि पिंडी पर पानी चढ़ाओ, लोटा भर के चढ़ाओ, वो आखिरी तक, शमशान तक वो आगे आगे लोटा चला है, बताने के लिए कि तूने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तेरे आगे भले कोई नहीं दिखेगा, महादेव तेरे साथ में चलेगा। एक लोटा जल भरकर
पिंड लेकर चले जा रहे हैं, वो बता रहा है कि तूने अगर जिंदगी में जीते जी भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाया है तो वो तेरे दुख की घड़ी में सामने आया। और अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमको समझना होगा, हमें विचारना होगा कि हमारी जिंदगी हमें कैसे जीना है। हमें अपना जीवन कैसा जीना है ये हमको निर्भर करता, अपने पर निर्भर करता। हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। विद्वान कौन बनाता है? भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तुम्हें भजन करना है तो तुम भजन ही करोगे। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तेरी जिंदगी में तुझे दुकान पर बैठकर ये कमाना है तो वही कमाओगे। विद्वान, उसने अगर विद्वान पैदा कर कर भेजा है, विद्वान भेजा, विद्वान पैदा कर कर भेजा। उसने विद्वान भेजा। बनाया किसने? शरीर किसने बनाया है? जम के बोलो। अरे शरीर बनाने वाला कौन है? जम के बोलते जाओ जरा, कौन है? भगवान। जन्म लेने के बाद में श्वास 21,600 श्वास प्रतिदिन देने वाला कौन? भगवान। जब पैदा हुए तो मकान, जमीन, जायदाद कुछ लेकर आए थे, तुम्हारे भाग्य में लिखकर देने वाला कौन? भगवान। विद्वान बनाने वाला कौन? भगवान। अगर भगवान विद्वान को पैदा करता है तो मूर्ख को भी भगवान ही पैदा करता है। उसने विद्वान बनाया ना तो उसने मूर्ख भी बनाया। जब उसने विद्वान बनाया तो उसको कोई हरा नहीं सकता, और उसने अगर किसी को मूर्ख पैदा करा तो उसको अच्छा अच्छा भी समझा नहीं सकता, भले वो सियोर वाला महाराज क्यों। आप जब अपने व्हाट्सएप को खोलोगे, आप इंस्टाग्राम को खोलोगे, फेसबुक को खोलोगे और यूट्यूब को खोलोगे तो उसमें तुम्हें दो नज़र आएंगे। विद्वान भी नज़र आएंगे जो किसी की निंदा नहीं करेंगे, हर बात में अच्छा बोलेंगे, और उसमें एक तुमको कमेंट्स में बीच बीच में मूर्ख भी नजर आएगा जिसका कोई काम नहीं 24 घंटे निंदा करना, बुराई करना। अर्थात अब लोग कह रहे हैं कि भैया उसको समझा रहे हैं कि तू निंदा मत कर, तू मत बोल, आड़ा टेढ़ा मत बोल, पर वो मान ही नहीं रहा, वो तो कमेंट्स पर कमेंट्स करे जा रहा, बोलने पर बोले जा रहा। इसका मतलब समझ लो कि भगवान ने विद्वान भी उसने पैदा करा तो मूर्ख भी उसने पैदा करा। जब विद्वान अपनी विद्वत्ता से नहीं हार सकता तो मूर्ख अपनी मूर्खाई से नहीं हार सकता। वो हार ही नहीं सकता, वो करेगा ही, उसको तुम कितना ही समझा लो। अरे गधे को गंगा नहवाओ तो क्या वो मिट्टी में नहीं लौटेगा? बनाने वाला वो परमात्मा। आपको और हमको अगर बनाया है उसने, कितना कितना समझाया दुनिया के लोगों ने। जो जो आप लोग जो तंबाकू की पुड़िया खाते हो, उस पुड़िया के ऊपर फोटो बना होता है कैंसर का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। उस तंबाकू की पुड़िया पर फोटो बना होता है, सिगरेट के पाउच पर फोटो बना होता है कैंसर का, बीड़ी के बंडल पर कैंसर का फोटो बना होता है, मदिरा की बोतल पर कैंसर का फोटो बना होता है। अगर व्यक्ति जरा सा फिल्म में देखता है तो उसको ज्ञान आ जाता है, और वो रोज पुड़िया पर देखता है तो ज्ञान क्यों नहीं आता? उसका ज्ञान कहाँ चले जाता? उसकी विद्वत्ता कहाँ चली जाती?
ये इतने सारे पत्र हैं, इतना पत्र है, इनमें रिपोर्टें भी लगी हुई हैं। इन पत्र को दिखाने का हमारा सार तत्व नहीं है, ये पत्र तो हम विराम में निकाल लेते हैं, पर निवेदन है जो दिल दुखा है 40 गांव की कथा में, हम उसको दर्शाना चाहते हैं केवल। हम जो कह रहे हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी आज किस टॉपिक पर बोल रहे हैं। इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर के हैं। इसको देखकर हमारा दिल दुखा कि उस घर के बच्चों का, उस घर के माता पिता का, उस घर के लोगों की दशा क्या होती होगी जिनके पास रुपया नहीं होता होगा और बॉम्बे में जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता होगा। आप अगर देखकर भी ना समझो और अनदेखा कर दो तो आपके ऊपर है। हम नहीं कहेंगे कि तुम पाउच छोड़ो, कि तुम गुटखा छोड़ो, कि तुम सिगरेट छोड़ो, कि तुम दारू छोड़ो, कि तुम मीट खाना छोड़ो। हम तो केवल इतना कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो निवेदन है, शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन छोड़ दो उसको। शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हारे मन में वो धारण कर लो कि यार मेरे बच्चों के साथ मेरे को जिंदगी जीना है, मेरे परिवार के साथ रहना है, मेरी पत्नी का सुहाग हूँ मैं, ना जाने कितने लोगों के दिल की आस हूँ मैं, मेरे माता पिता परिवार कुटुंब। हम नहीं कहेंगे कि तुम आज छोड़ो। जिस दिन तुम शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा दिल कर जाए उस दिन समझ लेना कि आज बस अब मैं मदिरा नहीं पीऊँगा, आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं सिगरेट और बीड़ी नहीं पीऊँगा। जिस दिन हम नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े, छोड़ो ना छोड़ो मत छोड़ो, एक पत्र तुम्हारा भी आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि अब मैं महादेव का हो गया, मैं शंकर का और शंकर मेरे हो गए, प्रेम गलियति साकरी जामे दो ना समाये, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या फिर इस हृदय में दारू रहेगी, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या इस हृदय में फिर तंबाकू रहेगा। मेरे लिए एक को मुझे चुनना है।